फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष पाहुजा एंड मैं आपको क्वांट एंड रीजनिंग दोनों पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अल्फान्यूमेरिक की थोड़े से उसके बेसिक्स बताए थे। मैंने इसमें बताया था आपको कि आपको अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, मिरर इमेज याद होनी चाहिए और एक प्रीसीडिंग और फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको। और उसके बाद मैंने लेफ्ट टू राइट काउंटिंग बताई थी आपको कि लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस होगा, राइट से लेफ्ट जाएगा तो प्लस होगा, लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस और राइट टू राइट माइनस। होपफुली आपको सब कुछ पता चल गया होगा। मैं फ्रेंड्स आपके लिए अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। आइए बढ़ते हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज में थोड़ा सा आगे। फ्रेंड्स, हमारे सामने अल्फाबेट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं। टोटल 7 चीजों पे हमें काम करना है इस चैप्टर पे। अल्फाबेट के बेस पे क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल। अगर आएगा तो 1 नंबर का आएगा। मिक्स सीरीज एग्जाम में आती है, प्रीलिम्स में 5 मार्क्स की आती है सीधा सीधा। न्यूमेरिक सीरीज भी जब भी आएगी 5 मार्क्स की आएगी। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी आपके 5 मार्क्स का आता है। कंडीशन बेस्ड भी 5 मार्क्स का। मशीन इनपुट भी 3 से 5 मार्क्स का। और कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी 3 से 5 मार्क्स का। फ्रेंड्स, ज्यादातर ये दोनों चीजें आपको मेंस में देखने को मिलेंगी अल्फान्यूमेरिक में। और ये जो ऊपर की जो 5 है वो प्रीलिम्स में भी देखने को मिलते हैं और मेंस में भी कभी कभार आ जाते हैं। जैसे क्लरिकल का मेंस हो गया, अगर मेंस एग्जाम इजी बनाना है तो उसमें से कुछ भी दे देंगे। अल्फाबेट का एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जो नंबर्स के बेस पे होता है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम ये 7 चीजों को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो आज मैं आपको 3 से 4 चीजें कराने की कोशिश करता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आपके सामने जो नेक्स्ट स्क्रीन होगी उस पर मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराने शुरू करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए आपके पास ये टॉपिक। तो फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पर आपके फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन मैं आपको बताता है अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये भी जब एग्जाम में आएगा तो 1 नंबर का आएगा। 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या और भी तरह इसके होते हैं, लेकिन मैक्सिमम इन 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपके पास सीरीज दे देगा, लास्ट में आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पर कौन सी मिसिंग सीरीज आएगी। ठीक है, ऐसे जहां पर ये 3 वर्ड्स में हो गई, ये 2 वर्ड्स में, या फिर आजकल जो ट्रेंड में है वो है फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ट्रेंड में आजकल। मेंस में भी 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और प्री में भी। तो फ्रेंड्स, इनको फर्स्ट टाइप ये क्वेश्चन का है, ये जब भी आएगा 1 नंबर का आएगा तो हम देखते हैं इसकी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो 3, 5, 8 सीधा आपको ये लिखनी है। 6, 8, 11, 9, 11, 14, 12, 14, 17। अब आप देख लीजिए कंपेयर करके, 3 का गैप चल रहा है, सीधा 15 यानी ओ। तो ओ किसके ओ इन दोनों में है, बस शुरुआत में इन दोनों में से एक आंसर होगा हमारा। उसके बाद फ्रेंड्स 5, 8, 11, 14। ठीक है, 3 का गैप, 14 के बाद 17 की प्लेस में लिए क्यू, तो हमारा सीधा आंसर ये है दूसरा। और ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए बी वाई यानी बॉय, टी डब्ल्यू यानी ड्यू, हाई स्कूल और जंगल क्वीन। मैंने आपको मिरर इमेज याद कराई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं देखी आपने मेरी वीडियो तो जाकर देखिए। मैंने मिरर जो पहली वीडियो है अल्फान्यूमेरिक की, मैंने उसमें आपको मिरर इमेज, प्लेस वैल्यू, प्रीसीडिंग और क्या कहते हैं फॉलोवर्ड, ये सब मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आएगा क्या। तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी है 2, ये कितनी है 4, ये कितनी है 8, ये कितनी है 10। तो 2, 4, 8, 10, तो बीच में 6 मिसिंग है। 6 क्या होता है एफ, एफ के साथ क्या आता है यू यानी फन। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड वाला देखते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। अब यहाँ पर प्लेस लिख लो, 3, 6 और 4, 7, 10 और 8, 11, 14 और 13, 10, 13 और 11, +3 -2, +3 -2, +3 -1, +3 -2। तो ये ऑड वन है, ये अलग है। ठीक है, क्योंकि इसमें +3 -1 हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप इसमें कंपेयर ना करके सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखिए। देखिए प्लेस वैल्यू से कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, वरना आप इसको देखते और कंपेयर करते रह जाएंगे। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप ये सारा क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जो कि अल्फाबेट, जो कि 1 नंबर का आता है एग्जाम में और मैक्सिमम टाइम भी प्री में देखने को मिलता है, कभी कभी मेंस में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन होगी वो होगी हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, जो की है मिक्स सीरीज। तो फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट हमारा जो उसमें टॉपिक है अल्फान्यूमेरिक में मिक्स सीरीज। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ऊपर एक सीरीज दी हुई है आपको, जिसमें अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं, और नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन मैं आपको बोल के समझा देता हूँ, आपको बोल के भी
समझ में आ जाएगा, क्योंकि शायद थोड़ा सा हल्का सा विजिबल नहीं होगा आपको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन द अबव सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय सिंबल्स। वो कह रहा है ऐसे कितने अल्फाबेट हैं हमारी ऊपर की सीरीज में जिनसे पहले भी सिंबल आता हो और बाद में भी सिंबल आता हो। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन गया, यानी दो सिंबल के बीच में हमारा अल्फाबेट आएगा। तो आप सिर्फ वही देखिए जहां दो सिंबल एक के गैप में आ रहे हो, जैसे कि ये देखिए दो सिंबल के बीच में अल्फाबेट, एक दो सिंबल है लेकिन बीच में नंबर है, ये दो सिंबल बीच में अल्फाबेट। तो हमारे कितने पेयर्स बन रहे हैं? 2 पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करेंगे कि पहले आप अल्फाबेट देखेंगे कि अल्फाबेट से पहले सिंबल और बाद में सिंबल, तो पहले आप अल्फाबेट की तरफ देखेंगे। अल्फाबेट यहाँ पर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फाबेट्स हैं टोटल इस सीरीज में। तो आपको 9 बार देखना पड़ेगा। लेकिन आपके पास इसलिए क्या होगा कि दो सिंबल वाले ऐसा पेयर होगा, वो बहुत कम होंगे कि दो सिंबल और बीच में एक अल्फाबेट होगा। तो आपको दो सिंबल्स पे ध्यान देना है जो कि एक के गैप में आए। ठीक है, सिंबल एक गैप फिर सिंबल, ऐसा पेयर तो बहुत कम होगा। एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर, 3 पेयर है, इसमें से एक में नंबर है और 2 में क्या है हमारे अल्फाबेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से सेवेंथ, उसके लेफ्ट फिफ्थ, कौन सा है? 7 और 5 कितने हो गए? 12। जिनको नहीं पता ये मैं कैसे ऐड कर रहा हूं, मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट और राइट ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है। लेफ्ट टू लेफ्ट जाता है तो क्या होता है, राइट टू लेफ्ट जाता है तो क्या होता है। एक बार फिर से मैं छोटा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूं कि जब भी हम राइट एंड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, और ऐसे ही लेफ्ट एंड से राइट की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट एंड से हम काउंट करेंगे और फिर लेफ्ट की तरफ आएंगे तो माइनस होगा, और ऐसे ही राइट एंड से हम फिर दोबारा राइट की तरफ जाएंगे तो भी माइनस होगा। तो क्या सीरीज बनती थी हमारी? राइट प्लस राइट भी माइनस, लेफ्ट प्लस लेफ्ट भी माइनस। ठीक है, और अगर राइट प्लस लेफ्ट हो तो प्लस, और लेफ्ट प्लस राइट हो तो भी प्लस। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट प्लस लेफ्ट प्लस हो जाएगा। तो 7 और 5 कितने हो गए? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैश। इसका आंसर हो जाएगा हमारा हैश। थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं फ्रेंड्स। वो कह रहा है हाउ मेनी वोवल्स आर देयर बिटवीन फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। कितने वोवल्स हैं? हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? वोवल्स पे, जो हमें निकालने हैं। फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5 यानी एच। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड यानी 1 2 यानी यू। एच की प्लेस वैल्यू 8 आती है और यू की आती है 21। और आपको पता होगा वोवल्स हमारे पास 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यू से पहले कितने वोवल्स आएंगे? सिर्फ ये 2 ही आएंगे, क्योंकि एच क्या है? ई के बाद आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 वोवल्स आर देयर। ठीक है, हम इन क्वेश्चंस को बिना पेन का यूज किए भी कर सकते हैं, सिर्फ एक कॉमन सेंस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सीक्वेंस हमें फाइंड करना है 5DJ, 5D और G। ठीक है, तीनों एक साथ आ रहे हैं। उसके बाद एंड M और ये स्टार। अब देखिए एंड M स्टार ये तीनों एक साथ हैं, लेकिन यहाँ पर गैप हो गया 1 का। उसके बाद #B9। ठीक है, देखो अब यहाँ पर पहली बार कितने का गैप हुआ? 1 का। दूसरी बार में देखो उसने 2 का गैप कर दिया और #B9 लिख दिया। अब इसके बाद सीक्वेंस क्या है? पहली बार 1 का गैप, दूसरी बार 2 का गैप, इस बार क्या होगा? 3 का गैप। तो 3 का गैप क्या होगा? 1 2 3। उसके बाद तीनों क्या आ जाएंगे? 6% U। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी अल्फाबेट्स कम्स बिटवीन द एलिमेंट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। उसने क्या हमारे से क्वेश्चन पूछा है? अल्फाबेट्स, कितने अल्फाबेट्स आते हैं किस किस के बीच में, जो कि फोर्थ है लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से फोर्थ क्या है हमारा? G। ठीक है, और फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से फोर्थ अगेन U। तो G की प्लेस वैल्यू कितनी है? 7 और U की कितनी है? 21। ठीक है, इनके बीच में नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 14, लेकिन अल्फाबेट्स कितने आएंगे? 13। समझाता हूं कैसे। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करो, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस देख लो और एक उसमें से माइनस कर दो। कैसे? जैसे कि फ्रेंड्स हम देखेंगे कि B और D इसके बीच में सिर्फ क्या आता है?
सी, लेकिन बी की प्लेस वैल्यू क्या है 2 और डी की क्या है 4। डिफरेंस कितना है इसका, डिफरेंस इनका 2 आएगा, लेकिन इसके बीच में आएगा एक ही। फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं, एच हो गया और एम हो गया, सॉरी ये देख लेते हैं, जे और एम ले लेते हैं। अब जे के बीच में जे के एल एम ऐसे सीरीज चलती है, लेकिन अगर आप देखेंगे जे की प्लेस वैल्यू 10 है और एम की हमारे पास क्या है 13 है। डिफरेंस 3 का है, लेकिन अल्फाबेट्स कितने आ रहे हैं 2। तो एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, जितने का भी डिफरेंस होता है उनमें अल्फाबेट हमेशा एक कम आता है। यहाँ पर उसने जी और यू के बीच में पूछा है कितने अल्फाबेट्स आएंगे, तो जी की प्लेस वैल्यू 7 और यू की हमारी 21। इनका जो डिफरेंस था वो 14 था और अल्फाबेट्स में इनमें आएंगे 13। तो फ्रेंड्स ये हमारी थी क्या, मिक्स नंबर सीरीज। ये भी प्री एग्जाम में आते हैं, सीधे सीधे 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स मैंने इन क्वेश्चन में आपको जिस हिसाब से करके दिखाया है वो आप यूज कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स इसमें लगती हैं जो थोड़े से एडवांस क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिमाग लगाना पड़ता है। मैं आगे भी आपको इस क्वेश्चन कराऊंगा, वो मैं आपको उसमें बताऊंगा। और जो आप नेक्स्ट सीरीज देखेंगे फ्रेंड्स, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। तो फ्रेंड्स वो है स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी नंबर बेस्ड सीरीज है। तो फ्रेंड्स चाहे नंबर बेस्ड सीरीज हो, चाहे अल्फाबेट सीरीज हो या सिंबल सीरीज हो, हर क्वेश्चन की एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक होती है, हर क्वेश्चन को इजी करने का एक तरीका होता है। तो फ्रेंड्स ये चीज हम इनर डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इसकी अपने आप में ये चीज हमें डेवलप करनी आनी चाहिए कि हर क्वेश्चन को हम इजी तरीके से कैसे करें। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि हर क्वेश्चन को इजी तरीके से कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा ऑब्जर्व करना कि हम हर क्वेश्चन की देखो अलग ट्रिक होती है इन क्वेश्चन में। स्पेशली एग्जामिनर आपसे पूछ ले पता नहीं कैसा क्वेश्चन, ठीक है, तो इसलिए आपको रेडी रहना चाहिए अपने। हमारे यहाँ पर आईक्यू और क्विक एकदम से सेंस होना चाहिए हमारा कि हम कैसे इसमें एक छोटा तरीका निकाल सकते हैं जिससे हमारा टाइम बचे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, when all the digits in each of the given number are arranged in ascending order within the number which number becomes the third highest। अब उसने कहा है कि इन सारे नंबर्स में जितने भी डिजिट्स हैं इन सबको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। और उसके बाद हमें बताना है कि थर्ड हाईएस्ट कौन सा होगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर उसमें देखो सबसे पहले आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। तो थर्ड हाईएस्ट सबसे पहले तो ये अब यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ मैं, वैसे तो इसको मन में ही करना चाहिए, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ये 3 यहाँ पर आ गया पहले, यहाँ पर 2 ही रहेगा, यहाँ पर रहेगा 6, यहाँ पर रहेगा 2 और यहाँ पर रहेगा 0। तो फर्स्ट हाईएस्ट हमारे पास कौन सा है 6। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट ये। अब थर्ड हाईएस्ट में हमारे पास ये 2 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 में कंफ्यूजन है आपको, ये तो 224 ही रहेगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 238, ठीक है। तो हमारा थर्ड हाईएस्ट कौन सा हुआ 238, ठीक है। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह लगेगा 3 4 5 2 2 4 6 7 8 2 3 8 और 0 9 और 0 2 9। तो फ्रेंड्स हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ सबसे छोटा नंबर ही देख लेना है और उसको पहले पे अपने दिमाग में रख लेना है कि सबसे पहले ये नंबर आ रहा है 3 2 6 2 0। अब 2 में आपको 2 2 आ रहा है, 6 और 3 तो फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट हो गए। अब थर्ड हाईएस्ट इन दोनों में से है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा 238 और 224, तो 238 थर्ड हाईएस्ट। नेक्स्ट आप सेकंड देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, अब आंसर आपको देना है ओरिजिनल नंबर में। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 823, इसका आंसर होगा हमारा 823। तो फ्रेंड्स आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, when the digits within the number are multiplied with each other the product of which number is the lowest। ये तो देखते ही एकदम से सॉल्व हो रहा है, सारे डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और सबसे लोएस्ट किसका होगा। तो सबसे लोएस्ट देखो 0 आ रहा है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 0 ही आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 902, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वो हाईएस्ट पूछता तो सीधी सी बात है, जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे, एक सिंपल सा लॉजिक होता है, देखो 7 8 6 इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में सबसे ज्यादा सम इन्हीं का आएगा, ठीक है। जितने नंबर ज्यादा होंगे उतना उसका सम भी ज्यादा आएगा, एक सिंपल सा लॉजिक है। अब ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे फ्रेंड्स खास ध्यान देना, ये आज की हमारी वीडियो के दोनों लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये लेंथी क्वेश्चन इतना है लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं। अब फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए थर्ड क्वेश्चन पे, इफ द डिजिट्स विद इन द नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर and the resultant number then arrange in ascending order from left to right, then which number becomes the third highest।
अब इसको एग्जाम में पढ़ते ही एकदम से सोचता है बंदा इसको स्किप कर दूं या फिर इसको करूं, कई टाइम ना वेस्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। डिजिट्स को पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी बड़ा। अब देखो सबसे बड़ा बड़ा नंबर आप देख लो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। उसके बाद जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, लेफ्ट से राइट में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, और थर्ड हाईएस्ट बताना है। तो आप यहीं से देख लो थर्ड हाईएस्ट, ये 5 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 8 है, और ये 9 है। फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट इन दोनों में से होगा। अब ये बन जाएगा हमारा 786, ओ सॉरी 876, और ये बनेगा 832। तो हमारा थर्ड हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 786 वाला। ठीक है, आपको इसको अरेंजमेंट नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ फर्स्ट वैल्यू तो देखनी है क्या आएगी इसमें। ये 5 से शुरू होगा, ये 4 से, ये 8 से शुरू होगा, वो भी 8 से शुरू होगा, और वो 9 से शुरू होगा। और इसी को हमें क्या लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर लगाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लगाएंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लगाएंगे तो पहला हमारा आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर 8, 8, 9। ठीक है, बस ये दोनों ही चेंज होंगे और कोई सा नहीं होगा। और इन दोनों में हमें देखना कौन सा है, ये आएगा हमारा 876 और ये आएगा हमारा 832। ठीक है, और हमें थर्ड हाईएस्ट देखना है। तो फर्स्ट हाईएस्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड, इन दोनों में से कोई भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें लास्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। लास्ट क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, बहुत, ये हर एग्जाम में रिपीट होता ही होता है लगभग ना। तो इफ इन ऑल द नंबर्स फर्स्ट डिजिट इज इंटरचेंज बाय थर्ड डिजिट, second digit is interchanged by the first digit, and the third digit is interchanged by second digit, and all the number then arrange in descending order from right to left. ध्यान देना इस बार, right to left, then which number becomes second highest? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पढ़ के थोड़े से होश उड़ जाते हैं इतना बड़ा। तो फ्रेंड्स पहले यहाँ पर देखिए, इफ इन ऑल द नंबर्स फर्स्ट डिजिट इंटरचेंज बाय थर्ड डिजिट, पहले आप किसी भी एक नंबर को उठा लीजिए, मान लो 435 है, आपको सिर्फ एक नंबर को सॉल्व करना है। पहले डिजिट को थर्ड डिजिट से कर दीजिए, यानी पहले की जगह थर्ड आ जाएगी 5, उसके बाद सेकंड फर्स्ट से। ठीक है, तो 5 के बाद सेकंड जो है फर्स्ट से, यानी 4 आ जाएगा, बचा हुआ क्या है 3। तो यानी हर नंबर इसी तरह से फॉर्म होगा, 543, यानी ये पहले, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इसको क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, राइट टू लेफ्ट, यानी यहां से उधर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो लास्ट का जो नंबर है वो फर्स्ट पे आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हर एक का लास्ट का नंबर होगा वो फर्स्ट पे आएगा। ठीक है, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाना है, देखो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा है, 6 है, तो ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको बताना कौन सा है यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट, बस आपको सेकंड हाईएस्ट बताना है ना। तो फर्स्ट तो ये हाईएस्ट हो गया, और जो यहाँ पर आएगा वो सेकंड हाईएस्ट होगा। अब 6 के बाद देखो क्या आ रहा है हमारा 5, यानी ये यहाँ आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 435। आपको इनको अरेंज करके नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्या करना है, हर लॉजिक को फॉलो करना है। यहाँ पर उसने सीधा सीधा बता रखा था, एक आपको नंबर को बस चेंज करके देखना था। ये हमने नंबर जब चेंज किया तो हमें इसकी जो कन्वर्टेड फॉर्म है ये मिल गई, कन्वर्टेड फॉर्म। अब सारे नंबर इसी फॉर्म में कन्वर्टेड होंगे, यानी हमने नोटिस किया कि जो ये 5 है, जो लास्ट डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट पे आ रही है, तो हर एक की लास्ट डिजिट फर्स्ट पे आएगी। तो जब हर एक की लास्ट डिजिट फर्स्ट पे आएगी तो सबसे हाईएस्ट नंबर तो यही बनेगा, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे आने वाले टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए वो पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगता है कि जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं आपके लिए, तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स अगर कुछ आपको डाउट होता है तो हमारे को कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हमें फॉलो कीजिए, वहां पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा शाम को 7 बजे के बाद, क्योंकि सुबह से शाम तक मैं बैंक की ड्यूटीज पे होता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।